क्या आपको पता है महाभारत युद्ध के दौरान सभी स्त्रियों को कहां छिपाया जाता था ताकि स्त्रियों के साथ कोई दुष्कर्म न हो जाए? और भीष्म पितामह प्रतिदिन कितने पांडव सैनिकों का वध करते थे? आखिर युद्ध खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र की पूरी भूमि को क्यों जलाया गया था? और क्या आप जानते हैं पांडव 5 थे तो कौरव 100 क्यों थे? महाभारत में कई घटनाएं और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं जिसे सुनकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको कभी न सुने हो ऐसे रहस्य के बारे में बताते हैं, मगर इससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। सबसे पहला सवाल, आखिर कौरव 100 और पांडव केवल 5 ही क्यों थे? दरअसल दोस्तों, महाभारत की सबसे विचित्र बात तो ये है कि पांडव और कौरव कुरुवंश के थे ही नहीं। जी हाँ, भीष्म पितामह को ही अंतिम कौरव माना जाता है। दरअसल धृतराष्ट्र और पांडु साथ ही विदुर, महर्षि वेद व्यास की तेज शक्ति से उत्पन्न हुए बच्चे थे, इसीलिए उन्हें कुरुवंश का नहीं कहा जा सकता है। और कौरव 100 इसीलिए थे क्योंकि वो कुल सत्य वंश के राक्षसों के अवतार अंश थे जिनकी संख्या 100 थी। साथ ही कुंती को महर्षि दुर्वासा से मिले हुए मंत्र प्रसाद के कारण ही कुंती को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कौरव 100 थे और पांडव 5 ही, लेकिन संख्या से कभी युद्ध नहीं जीता जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर भीष्म पितामह कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। दोस्तों, कहा जाता है कि भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के दौरान प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध करते थे। उसके बाद ही वो शिविर में वापस लौटते थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने शक्तिशाली होंगे। महाभारत के रोचक तथ्यों में से एक तथ्य ये भी है जो आज भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कहा जाता है कि जिस स्थान पर महाभारत लड़ा गया था, यानी कुरुक्षेत्र, जिसकी मिट्टी आज भी लाल रंग की है, इसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि वहां पर लाखों लोगों का खून बहा था। महाभारत का एक रोचक तथ्य ये भी है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, यानी युद्ध का अंत हो गया था, उसके बाद युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की पूरी भूमि को जला दिया गया था ताकि अगर किसी भी योद्धा का शव बचा हो तो वो भी अग्नि को प्राप्त हो जाए। वही महाभारत के युद्ध के समय राजमहल की स्त्रियों के लिए एक अलग से कक्ष बनाया था जिसके चारों ओर सिपाही खड़े रहते थे ताकि कोई राजमहल की स्त्रियों को मार न सके। और दोस्तों, सभी सैनिक की स्त्रियां सिर्फ और सिर्फ शिविर में रहती थीं और उनकी रक्षा भी उनके अंगरक्षक और सैनिक कर रहे होते थे ताकि युद्ध के कोई भी नियम न तोड़े जाए और उन स्त्रियों के साथ कोई घोर अन्याय न हो जाए और कोई भी पुरुष उसे काली नजर से न देखें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये महाभारत के रोचक तथ्य अच्छे लगे हो और आप भी ऐसे ही दूसरे तथ्यों के बारे में जानते हैं तो